हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अंकित है। मुंबई आया हूँ। 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए मुंबई पे। 2 साल से अभी घर भी नहीं गया हूँ और आगे भी पता नहीं कब जाऊँगा, खुद डिसाइड भी नहीं है। आ, आया हूँ यहाँ पर। आ, बोल सकते हैं कि सब कुछ छोड़कर आया हूँ और छोड़कर नहीं भी आया हूँ, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आ, यहाँ आया हूँ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। जो सोचा था, बचपन से सपना था, कुछ कारण बस की वजह से मैं पहले समझ ही नहीं पाया था कि मुझे करना क्या है। बचपन से हमेशा था मेरा, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मतलब ऐसा था कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। तो हमेशा इसी एटीट्यूड में जीता रहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी है। और चलता रहा, ज़िंदगी के सफ़र में चलता रहा। जो मैं काम कर रहा था, हैंड्स एम्ब्रॉयडरी वाला जो वर्क होता है, बहुत से लोग जानते होंगे, बैठ के काम होता है। इस फील्ड में मुस्लिम लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ ही होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं है। तो उस फील्ड में काम करता था। तो जितने भी लोग मिले, मतलब मेरे एजुकेशन का जो लेवल था और मैं जिस फील्ड में वर्क कर रहा था, पढ़ाई इंटर के बाद तो मैंने बंद कर दी थी। लेकिन जिस फील्ड में मैं काम करने गया, उस फील्ड में ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड ही थे। तो मेरा रास्ता ही बदल गया। मुझे करना क्या है, क्या आगे जाके, मतलब सोचना। पहले बैठा काम के लिए था, मतलब आ, कर रहा था, पैसा मिल रहा था, खर्चा मिलता गया तो अच्छा लगने लगा, पैसे मिलने लगे। तो धीरे धीरे ये काम ही हॉबी बन गई मेरी। मतलब यही काम, मतलब रेगुलर बेसिस पे करने लगा। ये नहीं सोचा कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, इस काम में आगे बढ़ नहीं पाऊँगा कभी। अब जाके पास्ट में कुछ आ, हुआ है ऐसा कुछ, बताऊँगा आपको कभी आगे। कभी अगर हम साथ रहेंगे तो ज़रूर बताऊँगा कि ऐसा क्या हुआ पिछले मेरे पास्ट में। वो हुआ है, अच्छा भी हुआ है, ऐसा कोई गलत नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। वो होने के बाद ही तो मुझे समझ में आया है कि मुझे करना है क्या लाइफ में अपने। हर चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे। तो अच्छी हो, अच्छा हुआ। ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। वो आप पे है कि आप गलत ले रहे हो, अच्छा क्या कर रहे हो, अपने ऊपर कैसा ले रहे हो। जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं अच्छी ही होती हैं। तो मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। उसके होने के बाद सब कुछ, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना क्या है। एक रात मुंबई में जाके बैठा, डिसाइड किया, अपने आप को पहचाना कि मैं हूँ क्या। पहचाना अपने आप को। और मुंबई में आ, आया तो 12 साल पहले मैं आया था। तो यही इसी चीज़ के लिए आया था। और वो 12 साल पुरानी चीज़ को अब फिर से मैं, आ, मतलब आ, फिर से मैं इसको जगा रहा हूँ। फिर से मैं अपने ड्रीम के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा मतलब टारगेट कोई और है ही नहीं, भाई यही टारगेट है मेरा कि अपने ड्रीम को पूरा करना है। इसीलिए मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ, इसी वजह से। और आगे भी अभी जाऊँगा भी नहीं जब तक मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो जाएगा। आप लोगों से क्या छुपाना, जो भी सपना है। वैसे तो लोग कहते हैं कि सपने किसी के साथ शेयर नहीं करे जाते हैं, लेकिन मैं शेयर करूंगा ज़रूर आप लोगों के साथ कि मैं यहाँ मुंबई में किस ड्रीम के लिए आया हूँ और क्या मेरा सपना है। वैसे तो मेरा जो ड्रीम है, जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, वो एक्टिंग है। एक्टिंग मुझे बचपन से बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी एक्टिंग मुझे। आ, आया भी था 2012 में, जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आया था इसी काम को लेकर। इसी काम के ज़रिए से मुंबई में आया था मैं। तो सोचा था ये काम करता रहूँगा और एक्टिंग के लिए ट्राई भी करता रहूँगा। लेकिन यहाँ की रंगरलियाँ मैं ऐसा खो गया कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 12 साल 13 साल हो गए मुझे यहाँ पर। अब जाके अभी जल्दी में ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तब जाके मुझको रियलाइज़ हुआ है कि करना क्या है। मतलब तब जाके, मतलब समझ में आया है। तो कोई इतना गिल्ट गिल्ट फील नहीं हो रहा है मुझे। लेकिन हाँ, ये है कि ऊपर वाले का शुक्रिया है, अदा करता हूँ हमेशा। हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि बहुत, अभी मैं 28 एज का हूँ और बहुत जल्दी लोग कहते हैं कि अभी टाइम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं।
कुछ टाइम नहीं निकला, अभी 28 का हूँ, 28 एज है मेरी। तो अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं लाइफ में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। नौकरी का था कि मेरा नौकरी करूँगा नहीं, और जिद भी है, अभी भी मेरी जिद है, नौकरी करूँगा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि बेस तो बनाना ही पड़ेगा। अगर ड्रीम को पूरा करना है तो फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो, अगर लाइफ, क्योंकि जो मेरे फील्ड है उस काम में इतनी, ऐसा तो नहीं कि मैं अभी गया और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा। इस काम में जानते हो 8-9 साल से लोग पड़े हुए हैं, लेकिन आगे नहीं निकल पाए हैं अभी तक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला जिसके साथ होता है वो निकल ही जाता है। फिर वो नहीं निकल रहे हैं, वो उनकी किस्मत है, मैं निकलूँ या ना निकलूँ वो मेरी किस्मत है। तो फाइनली अभी मैं काम कर रहा हूँ, यही वाला काम कर रहा हूँ, हैंड्स एम्ब्रॉयडरी का। सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, बस रहना खाना पीना चल जाता है मेरा यहाँ पर। लेकिन सवाल यही है कि अब मैं इस काम से निकलना चाह रहा हूँ। इस काम से जितनी जल्दी होगा मैं निकलूँगा, करूँगा नौकरी ही। अभी फ़िलहाल तो नौकरी करनी ही पड़ेगी, करूँगा नौकरी ही। लेकिन नौकरी को मैं मतलब अपने इन्वायरमेंट को पूरी तरीके चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि जिन लोगों के मैं साथ बैठा हूँ वो सभी के सब अनएजुकेटेड लोग हैं। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन वहाँ मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही तो मेरा कोई वहाँ पर फ्यूचर है। मैंने पढ़ाई करी है, मेरे अंदर स्किल्स है, मुझे मेरा माइंड भी ठीक ठाक है, अच्छा है, इतना मुझे रियलाइज़ होता है। क्योंकि लोगों को देखता हूँ कैसे कैसे लोग हैं, तो उन लोग से तो काफ़ी बेटर हूँ मैं। तो ये फील्ड को चेंज करूँगा मैं। मुंबई में हूँ, मुंबई में फील्ड चेंज करने के लिए यार यहाँ पर क्या है ना, इंग्लिश का बहुत वो क्रेज चलता है। इंग्लिश 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 इंग्लिश। मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मैंने इंटर पास किया। हाँ, समझ में पूरी आती है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, समझ में आती है, बोलना नहीं आता है इंग्लिश को। तो यही चीज़ मेरा भी है, समझ में तो आती है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ इंग्लिश। सॉरी, थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो रहा हो, लेकिन सुनना, बात पूरी सुनना, बात पते की है। अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो देखोगे तो। लाइक सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, उतना मुझे टेंशन नहीं है। मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे ही, जो सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई है, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, 30 साल का हो गया हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने आपका बंदा खड़ा है, 28 साल की एज है हमारी, 28 साल की एज है हमारी, और 2030 तक आपको साबित करके भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर ना इंग्लिश का जो क्रेज़ है, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश अगर सीख लूँगा ना तो एक्टिंग स्किल्स में तो काफ़ी हद तक काम आएगी इंग्लिश भी मुझे। ये तो अच्छी बात है, चलो हाँ, अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश सीखूंगा तो मेरा टाइम ख़राब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश सीखने से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो कि हमारी ब्रीथिंग जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है। टंग फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है अभी भी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब चीज़ भी इम्प्रूव होती है, ब्रीथिंग भी इम्प्रूव होती है। और इंग्लिश जब आपको धीरे धीरे बोलने आने लगती है, धीरे धीरे जब ग्रेजुअली जब आप बोलते हो, तो होता क्या है कि आपका जो फियर है, अंदर का जो फियर होता है, जो मेन होता है, जिसको लोग तोड़ नहीं पाते, ज़्यादातर लोग तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो फियर भी टूटता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका बॉडी लैंग्वेज भी बढ़ता है। सोचो, सिर्फ एक लैंग्वेज, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, फिर भी लोग इतना इसको इंडिया के अंदर ज़्यादा, इंडिया क्या पूरी एशिया, जितनी भी एशिया की कंट्री हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा इसको हाइप में लेते हैं कि इंग्लिश 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 अगर बोल रहा है तो वो पढ़ा लिखा है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा बोलते हैं ना। तो इंग्लिश जो बोल रहा है वो पढ़ा लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश हर कोई बोल सकता है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, आप भी, जो लोग अनएजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी बीच बीच में इंग्लिश वर्ड कभी कभी यूज़ कर देते हैं। तो वह अगर ऐसा कुछ है तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं फिर, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं अभी जल्दी में इंग्लिश स्पीकिंग, यही बात बताने के लिए आपको मैं वीडियो बना रहा था, अभी बताता हूँ।
तो मैं अभी जल्दी में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अभी या 6-7 तारीख से जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करूँगा। और वो लोग तो बोल रहे हैं कि 3 महीने में सिखा देंगे इंग्लिश, ऐसा ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा आपसे ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं कोई भी हो 3 महीने में तो इंग्लिश कोई भी नहीं सिखा सकता है, ठीक है। रट्टा मारना चाहे कुछ भी हो, 3 महीने में इंग्लिश किसी को भी नहीं आती है। इंट्रोडक्शन देना, ये सब करना, ये सब मोस्टली पीपल बोल लेते हैं, ठीक है। इतना तो सबको आती है, बस 3 महीने में कोई इंग्लिश नहीं सीख जाता है भाई, इतने पॉइंट को समझो, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ 3 महीने की उनका कोर्स करूँगा, लेकिन मेरा जो टारगेट है इंग्लिश का वो पूरा 1 साल कंटिन्यू करने का है। क्योंकि मुझे 1 साल अगर इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिल जाएगा ना, तो मुझे खुद अपने पर भरोसा है। सबसे पहले तो अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हो तो अपने आप पे भरोसा करना सीख जाना, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करना कि मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं बोल लूँगा। हमेशा अपने ऊपर भरोसा करना, ठीक है। सामने वाले भले ना करना, लेकिन अपने ऊपर ज़रूर भरोसा करना कि इंग्लिश मतलब तुम बोल सकते हो और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ। और आप लोगों के सामने वीडियो बना के भी डालूँगा, क्लास ज्वाइन करूँगा। जो भी होगा पहले दिन से स्टार्ट, जो भी मेरा क्लास के अंदर से होगा, जो भी कोर्स मुझे मिलेगा, मैं सभी कोर्स को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग के और जो जिस तरीके से मुझे क्लास में बताया जाएगा कि अंकित ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा मतलब जो भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोग जुड़े रहना तो देखना वीडियो को, हमारी जो भी है, जो भी प्रैक्टिस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोग भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। मेरा टारगेट 1 साल का है, उनका टारगेट 3 महीने का है, ठीक है। मुझे पता 3 महीने में ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो हर कोई इंग्लिश बोल रहा होता आजकल, ठीक है। तो 1 साल तक मैं इंग्लिश सीख के दिखाऊंगा आप लोग को, ये मेरा वादा है आप लोगों से। 1 साल के अंदर पूरी इंग्लिश सीखूंगा। और आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे और पहले दिन की जो क्लास है मेरी, और मेरे साथ उसी क्लास से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी, बात समझना। क्योंकि मैं अभी मुझे इंग्लिश आती नहीं, मैं आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सा फंडा है, ये है कि मैं भी सीखूँगा, धीरे धीरे इंग्लिश बोलना चालू करूँगा। आप भी सीखोगे, मेरे साथ साथ धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। तो जो भी बातचीत होगी हम लोग एक साथ करेंगे, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाएंगे हम भाई लोग अपना लोग, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के लिए बोलचाल करने के लिए लोगों के पास बंदे नहीं मिलते हैं। तो वही चीज़ हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसी के साथ जुड़ के अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 से मैं जाऊंगा, क्या हो रहा है, क्या कोर्स मिल रहा है, उसके बारे में भी बताऊँ, कौन कौन सी बुक है और बुक को आपके साथ कैसे शेयर करना है वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। इससे बेफिक्र रहना, एक एक बुक का एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इतना ही बताना था। अभी अभी तो फ़िलहाल 1 साल के लिए जा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए। उसके नेक्स्ट ईयर फिर मैं अपनी जो मेरी एक्टिंग की स्किल्स है उस पर काम करूँगा पूरी तरीके से, और आप लोगों के साथ हर चीज़ मैं शेयर करूँगा, ये वादा है मेरा। अगर जुड़ना मेरे साथ, यार आप लोग ये ना समझो कि मैं यूट्यूब का कोई चैनल मतलब यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो मेन टारगेट है वही टारगेट है। मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, बस। और कोई मेथड नहीं है। ना भी हो सब्सक्राइब लाइक ना भी करना, लेकिन चैनल का नाम याद रख लेना एक बार। तो बीच बीच में आके वीडियो वगैरह जो डालूँ देख लोगे ना, तो अच्छा रहेगा। मतलब होगा यार, देखो मैं इम्प्रूव करूँगा तो आप, वादा है कि आपको भी मैं इम्प्रूव कराऊँगा। मैं एकदम नीचे स्तर पे, अभी भी नीचे स्तर पे हूँ, और नीचे स्तर से मैं जैसे जैसे धीरे ऊपर उठूँगा, आप भी देखोगे मैं कैसे उठ रहा हूँ, और मैं वो सब आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो बस हम और आप साथ में उठेंगे, साथ में इंग्लिश बोलेंगे। कोई तरीका नहीं, बस 1 साल की बात है। 1 साल बस कंसिस्टेंसी लगे रहना, पीछे मत हटना। बस सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पीछे मत हटना, लगे रहना। वीडियो डालूंगा, 7 तारीख से ज्वाइन करूंगा।
बस इतने ही बताने के लिए वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। बाकी और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है उसको क्लियरली कैसे बोलना है, क्या क्या करना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ज़रूर। लेकिन ये रहना, साथ में रहना ज़रूर। ठीक है, देखना वीडियो नहीं जब डालूंगा तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं खुद बताऊंगा आपको जो आपके अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।